प्रसादे सर्व दुःखानाम। अच्छा, श्लोक नंबर पहले बता देती हूँ। 2.65 2.65 66 दो श्लोक लेंगे। प्रसादे सर्व दुःखानाम हानि सयोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य च न युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। दूसरा, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही उसका मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख हो ही कैसे सकता है। तो आज की जो 2 श्लोक है एक तरह से बिल्कुल ऐसे नहीं तो ऐसे और ऐसे नहीं तो ऐसे बता रहे हैं। क्या वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, मतलब जितने हमने पिछले गुण देखे, जितने हमने प्रॉब्लम्स देखी, उन सब के अंदर अगर हम अपने आप को 100% पे ले आते हैं, तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। फिर ना तो हमें कोई आदि भौतिक कलेश तंग करता है, मतलब कोई और इंसान हमें तंग कर सकता है, कोई और जीव हमें तंग कर सकता है, ना ही हमें आदि दैविक कलेश तंग कर सकता है। फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, बट अपने को कोई असर नहीं पड़ेगा। और ना ही आध्यात्मिक, जो हमारे अंदर से हमारे को परेशानियां होती थी बैठे बैठे, वो कोई कलेश तंग नहीं करता। तो तीनों ताप नष्ट हो जाते। तीनों ताप नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अब जहां आप रहेंगे वहां पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, वहां पे कोई कोरोना नहीं आ सकता, वहां पे कोई फ्लड नहीं आ सकता, वहां पे कोई, ऐसा नहीं बोला भगवान ने, कहा उसका असर बंद हो जाएगा, तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि वो उस एरिया में नहीं होंगे, उस व्यक्ति के लिए तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। मीन्स उन तीनों तापों का असर होना बंद हो जाएगा और तुष्ट चेतना होने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब हमारी बुद्धि बहुत फ्लक्चुएट नहीं कर रही, ये कर लूं, ऐसा कर दूं, उससे बात करूं, ये करूं, वो नहीं करती। अभी तो हमें तीनों ताप बहुत परेशान कर रहे हैं, मगर जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर संबंधित नहीं है, मतलब कि जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भगवान संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। मतलब कि मन भी फ्लक्चुएट करेगा और बुद्धि भी दिव्य चीजों में नहीं लगेगी, बुद्धि भी मटेरियल चीजों में भागेगी। उसका जो आनंद है उसको भौतिक चीजों में ही लगेगा। उसको दिव्य बुद्धि का मतलब है कि भगवान की चीजों में इंटरेस्ट ना आना। तो उसकी बुद्धि, जो उसका इंटरेस्ट है, वो भगवान की चीजों में कभी नहीं आएगा। उसको हमेशा उल्टी चीजें ही पसंद आएंगी, उसको हमेशा उस चीज में आनंद आएगा जो उसको नुकसान करेगा। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो शांति कैसे होगी, और शांति नहीं होगी तो सुख कैसे होगा। तो अगर हम देखें तो इस तरह से चेन क्या बनी, सुख चाहिए तो शांति होनी चाहिए। शांति के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, अपना मन स्थिर करना पड़ेगा और बुद्धि को दिव्य चीजों में लगाना पड़ेगा। मैं रिवर्स करके चल रही हूँ, है ना। तब पहले भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, तो अगर मटेरियलिस्टिक ना करके अगर हम उल्टा चले, तो अगर सुख चाहिए तो क्या चाहिए, शांति होनी चाहिए। शांति बाहरी शांति नहीं होती है। कई बार बिल्कुल बाहर बिल्कुल शांत भी होते, तब भी मन में इतने हड़कंप मचा हुआ होता है कि हम लोग बिल्कुल अस्थिर होते हैं। और कभी कभी सामने वाले ढोले बजा ले, हमारे गालियां दे ले, कुछ भी कर ले, हमारा कोई असर ही नहीं पड़ता। तो सुख चाहिए
तो हमारे को शांति होनी चाहिए हमारे अंदर। शांति के लिए क्या चाहिए? मन स्थिर और दिव्य बुद्धि, दो चीज चाहिए। और वो दोनों कैसे आती है? कृष्ण भावनामृत से संबंध करके। तो ये जो बताया वो बताया, पहला श्लोक बताया स्पिरिचुअल और दूसरा बताया मटेरियलिस्टिक। तो क्या बताया? जो पहला है स्पिरिचुअल, उसके तीनों ताप उसके लिए नष्ट हो जाएंगे, मतलब किसी का भी असर होना बंद हो जाएगा और बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और इन मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? उनका मन हमेशा ही स्थिर नहीं है, बुद्धि दिव्य नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, उसकी वजह से वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि मटेरियलिस्टिक लोग जो है ये बहुत खुश है, मगर बिलीव नहीं, आज तक प्रीचर हूं, कितने लोगों से मिली हूं, कितने हजारों लोगों से मिली हूं, जिस भी मटेरियलिस्टिक बंदे से मिलकर मैंने देखा, मेरे मन में विचार आया कि ये तो बहुत खुश है। मगर जैसे ही हम उसके जीवन के और क्लोज गए तो पाया, अरे बाप रे, ये तो दुखों का भंडार है। तो हमारे को आर्टिफिशियल स्माइल देनी बचपन से सिखा दी गई है। हमें आर्टिफिशियल स्माइल देना, बड़े अच्छे से एक्सपर्ट है हम उसमें देने को, और ये बताने को कि हम सब बहुत अच्छे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, ये बताना हमें अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो हमारे को अब करना क्या है? हमारे को करना ये है कि हमारे को अपनी बुद्धि को दिव्य चीजों में लगाना है, मन को स्थिर करना है, शांति की तरफ बढ़ना। और शांति का सूत्र मैंने आपको कल भी बताया था, 5.29। क्या बताया था? भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम माम शांति मृच्छति। कि मुझे सर्वभोक्ता, सब चीजों को भोक्ता मान करके अगर आप आगे चलते हैं तो शांति रहेगी ही रहेगी। कि भाई कोई भी चीज मेरे हिसाब से नहीं चलनी, सब चीजें भगवान के हिसाब से चलनी है। लेट देम गो एज पर कृष्णा's विल। जो भगवान चाहते हैं वो होने दे, और हम उसको एक्सेप्ट करें और अपनी बुद्धि को भगवान की दिव्यता में लगाएं, अपनी बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्ट करके अपनी ड्यूटीज करें, बिना अटैचमेंट के हम अपनी ड्यूटीज करें, तो हमारे को बहुत आसान है फिर वो रास्ता। मगर जहां पर हम बोलते नहीं 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 तो मेरा है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि बंदर को कैसे पकड़ते। बंदर तो इतना चंचल होता है, और चंचल के साथ साथ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और स्पीड के साथ साथ वो काटता भी है ना। तो ये बंदर को पकड़ते कैसे हैं? बहुत सिंपल होता है बंदर को पकड़ना। जो सारी उम्र वो बंदर मदारी के इशारों पर नाचता है, मदारी डुडुगी पे नाचता है। ये बंदर पकड़ते कैसे हैं? बहुत इजी है बंदर पकड़ना। वो क्या करते हैं? एक पेड़ के अंदर छेद कर देते हैं, और यहाँ वो छेद इतना होता है कि बंदर का हाथ उसमें जा सके, बस। अब वो यहाँ पर चने डालना शुरू करते हैं, और वो चने डालते डालते उस पेड़ के खोल तक पहुंच जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? बंदर एक चना खाया, दूसरा चना खाया, तीसरा चना खाया, चौथा चना खाया, खाते 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 वो पेड़ तक पहुंच जाता है, और पेड़ की उसके अंदर जिसके अंदर चने भरे हुए हैं उसके अंदर डाल के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। मगर जैसे वो मुट्ठी बंद करता है, अब उसका छेद इतना छोटा है कि वो हाथ बाहर आना बंद हो जाता है, और उसके बाद वो खींचता रहता है अपने हाथ को, मगर वो उस हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता, और उसकी वजह से वो मदारी के चंगुल में बड़े आराम से आ जाता है। ये हमारी स्थिति है सबकी। हमारे को जो छोटा छोटा प्रलोभन मिला हुआ है अपनी जगत में, धन का, कपड़ों का, रिश्तेदारों का, बच्चों का, घर का, ये सारे के सारे वो चने हैं, और हमने उनको पकड़ के मुट्ठी बंद कर ली है, ये मेरा है। अब उस मुट्ठी को बंद करने के बाद हमारे को माया जब जब मर्जी नचाती है, जैसे मर्जी नचाती है। अगर हम इस मुट्ठी को खोल दे
तो हमारे को निकलना 1 सेकंड का काम है, मगर हम क्या कर रहे हैं, मेरा है। और जब वो मेरा है तो ऑब्वियसली उसकी सारी टेंशन भी मेरी है, ऑब्वियसली उसके सारे नुकसान भी मेरे हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा है। और जब मेरा है इतना सब कुछ, तो मैं बाहर कैसे निकलूं? वो चने मेरे हैं, वो चने मेरे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अटकी हुई हूँ और बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मदारी नचा रहा है, हम नाच रहे हैं और हम बोलते हैं सब भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा होगी तो जरूर कर पाएंगे। भगवान की इच्छा थी तभी आज आप इस क्लास से बैठे हैं। भगवान की इच्छा थी तभी आप इस वर्ड को सुन पा रहे हैं। तो मुट्ठी खोल दीजिए ना। क्यों है ये मेरा बेटा, और क्यों है ये मेरा घर, और क्यों चाहिए मुझे बहुत सुंदर कपड़े, क्यों मुझे दिखना इतना सुंदर कि दोनों लोग मुझे देखें, क्यों मुझे चाहिए बहुत कुछ, जबकि ये मुट्ठी एक दिन मौत ने खोली देनी है। और उस मुट्ठी के अंदर जितने हमने नाच लिए यहाँ पर, उस सारे के जो पाप कर्म है वो सारे के सारे अगले जन्म में हमारे साथ चल देने हैं। तो जो मुट्ठी खुलनी ही है, आज नहीं तो कल खुलनी है, तो क्यों ना इस मुट्ठी को हम आज ही खोल लें। अगर ये सोच के चले कि सपोज आज मैं इस संसार में नहीं हूं, आज मान लीजिए 20 क्षण हमारी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा किसका? इमेजिन करिए, और इमेजिन करिए, सोचिए कि हस्बैंड क्या करेंगे। ऑब्वियसली 2 दिन के बाद बात करिएगा, 10 दिन के बाद बात करिएगा, महीने के बाद बात करिएगा, सब अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। तो जब 2 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो आप क्यों पकड़ के बैठे अभी तक? वो लोग तो 10 दिन में एडजस्ट कर गए, आप अपनी पूरी लाइफ एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। तो क्या कहा कि हमारे को जो पिछले पॉइंट्स थे, जो अभी तक हमने, भगवान ने जो क्वेश्चन अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो भक्त है, वो कैसा होता है, और भगवान ने मेनली इस यहाँ पर इंद्र तृप्ति के ऊपर फोकस किया कि इंद्र तृप्ति नहीं करता, वो इंद्र तृप्ति से परे हो जाता है, वो गुस्से से परे हो जाता है, वो जेलसी से परे हो जाता है। जब इन सब चीजों से वो परे हो जाएगा तो उसको त्रैत आप तंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर जेलसी नहीं है तो फिर दुख किस बात का है? फिर तो दुख है ही नहीं। और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। तो कोशिश करिए कि हमारी बुद्धि अब इस स्तर पे आ जाए कि हम अपनी वो मुट्ठी खोल दें और अपनी हर काम को ड्यूटी की तरह करें कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, नहीं हो रहा भगवान की इच्छा है, सामने वाला गलत रिस्पॉन्स कर रहा है उसकी इच्छा है। मेरे को कोई भी काम अब उतने समय के लिए करना है, उतना करना है जितनी उसकी जरूरत है। सामने वाले को नहीं चाहिए ना, मत करो, करने दो, ठीक है, इट्स ओके। तो ये चीज आप प्रैक्टिस में लाइए। जो पिछले क्लासेस में हमने बहुत इंटेंस पॉइंट कर दिए थे कुछ, उनके अंदर थोड़ा डीप में जाइए, सुनिए, समझिए, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से इन चीजों का असर आएगा। भगवत गीता सिर्फ पढ़कर आगे भागने के लिए नहीं है। भगवान का एक एक वर्ड, अभी तो हम एक एक श्लोक के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर कभी 3rd टाइम 4th टाइम हम भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। आज हम एक एक श्लोक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको और दिमाग खराब होएगा। आपको पता चलेगा कि हम कितनी बुरी स्थिति पर है अभी। तो हमारे को क्या करना है, रोज अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी है। क्योंकि अगर करोड़ अवगुण है तो मेरे पास करोड़ दिन नहीं है। अगर एक इंसान 100 साल भी जिएगा तो सिर्फ 36,500 दिन है उसके पास।
सिर्फ 36,500 डेज है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 365 डेज, 100 साल जिएगा तो इंटू 100, 36,500 डेज ओनली। और 100 साल मुझे पता है, आपको पता है, हमें से कोई नहीं जीता। मतलब मेरे पास सिर्फ 20,000 दिन, 21,000 दिन है मुश्किल से पूरी जीवन में, और उसमें से भी मैंने ऑलरेडी 50-60% तो बिता दिए। तो इसका मतलब मेरे हाथ में सिर्फ 3-4 हजार दिन बचेंगे अब। अगर मेरे हाथ में सिर्फ 3-4 हजार दिन ही है, तो फिर मैं अपनी मुट्ठी क्यों पकड़ के बैठी हूँ? अगर मैं मान लूं कि मैं इतना लंबा जीने वाली हूँ, मैं मान लूं मुझे अपने मौत के बारे में पता है, मैं मान लूं कि मैं 80 साल जीने वाली हूँ, तभी डेटा स्टैटिस्टिक्स आएगा आपके पास। तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास सिर्फ 4-5 हजार दिन है मुश्किल से, और काम कितना करना है, भयंकर। तो आपको ये मुट्ठी खोलनी ही पड़ेगी। मैं काम करने को मना नहीं कर रही हूँ कहीं पर भी, मैं आपको अपने बच्चों के साथ उनको हेल्प करने को मना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि घर परिवार छोड़ के भाग जाओ भैया, कुछ भी नहीं कह रही हूँ मैं। मानसिकता, इट्स अ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, इट्स भावना, इट्स अबाउट व्हाट यू फील इन योर कॉन्शियसनेस। आप क्या सोच के कार्य करते हैं वो मैटर करता है, क्या कार्य करते हैं वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, करता है वो भी, बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हम तो ऐसे से किस्से सुनते हैं कि कोई कसाई था और उसको भगवान से इतनी अटैचमेंट हो गई कि अल्टीमेटली उसका उद्धार ही हो गया। कहने का मतलब ये कि हमारे को कहीं ना कहीं अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और नेट शल जो पिछले सारे श्लोकों का हमने निकाला, जब से अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, तो भगवान ने उसको उत्तर में क्या बोला था? सबसे पहला पॉइंट जो भगवान ने पिछले उसमें बोला है वो है इंद्रिय पर कंट्रोल। फिर उसके बाद हमारे पास आया था कुछ मन का पोर्शन आया था, कर्मों का पोर्शन आया था, और उसके बाद क्या आया था? गुस्सा और जेलसी, राग द्वेष। तो प्रयास करिए कि हम इन सब चीजों को सुधारें, अपनी मुट्ठी खोले, ताकि हम सब बढ़ सके आगे, शांति की तरफ, दिव्यता की तरफ, और हम बढ़ सके सुख की तरफ, अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ, इटर्नल हैप्पीनेस। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न?